राधा कृष्ण का अमर प्रेम। वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसा प्रेम जन्मा जो शब्दों में नहीं, भावनाओं में बसता है। ये कहानी है राधा और कृष्ण की, जहाँ प्रेम स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। माखन चुराना, गोपियों को छेड़ना, बांसुरी बजाना, यही उनकी लीला थी। लेकिन जब भी वे बांसुरी बजाते, एक नाम सबसे पहले उनके दिल में आता, राधा। राधा का कृष्ण से संबंध अलग था। वो सिर्फ प्रेम नहीं था, वो एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आती, जैसे उनकी आत्मा उन्हें बुला रही हो। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुलाया जा सके। तुम तो मेरे अंदर हो राधा। समय बीतता गया। कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। ये विदाई बहुत कठिन थी। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कृष्ण को जाते हुए देखती नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम रोकता नहीं, जाने देता है। कृष्ण चले गए, लेकिन राधा के दिल से कभी नहीं गए। उनका प्रेम दूरी से नहीं टूटा, बल्कि और गहरा हो गया। ये प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम साथ रहने में नहीं, बल्कि दिल में बसने में होता है। राधा पर कविता। राधा नाम नहीं, एहसास है। कृष्ण के दिल की वो आवाज़ है। ना पास होकर भी दूर नहीं, वो प्रेम है जो मजबूर नहीं। बांसुरी की हर धुन में राधा, हर सांस में बसती है राधा। कृष्ण अगर सागर हैं गहरे, तो उसकी हर लहर है राधा। न मिलन की चाह, न बिछड़ने का डर, बस प्रेम ही उनका सच्चा घर। जहाँ शब्द नहीं सिर्फ भाव है, वहीं राधा कृष्ण का प्रभाव। वृंदावन की गलियों में आज भी गूंजे नाम, राधा के मन में कृष्ण है, कृष्ण के मन में राधा का धाम। न वो बंधन न कोई वादा, फिर भी प्रेम अपार। राधा बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण बिना राधा बेकार। मुरली की हर धुन में राधा का ही स्वर था। कृष्ण की हर सांस में बस राधा का ही असर था। न साथ थे जीवन भर, न कोई रिश्ता नाम का, फिर भी सबसे गहरा बंधन राधा कृष्ण के प्रेम का। ये प्रेम नहीं कहानी है, ये भक्ति का आधार। जहाँ खुद को भूल जाए, वहीं होता सच्चा प्यार। कहानी 1, मुरली की पुकार। एक दिन वृंदावन में कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उसकी मधुर धुन सुनकर राधा सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आई। लोगों ने पूछा, राधा, तुम सब कुछ छोड़कर क्यों चली आती हो? राधा मुस्कुराई और बोली, जब कान्हा बुलाते हैं तो दुनिया की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये सुनकर सभी समझ